हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कुछ बेसिक लीगल टर्म्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हैं कि रूल्स क्या होते हैं, नोटिफिकेशंस क्या होती हैं, सर्कुलर्स क्या होते हैं, केस लॉज क्या होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने पढ़ा था कि लॉ का मतलब क्या होता है। लॉ इज़ जर्नल इन नेचर। अब लॉ एक बहुत बड़ी टर्म है। लॉ के अंदर एक्ट इंक्लूड होता है, मीन्स एक्ट इज़ द पार्ट ऑफ लॉ। एक्ट में हम किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस बनाते हैं, बट एक्ट के साथ साथ लॉ में रूल्स भी कवर होते हैं। रूल्स का क्या मतलब होता है? प्रोसीजर्स। अगर हमको एक्ट में कुछ भी प्रोविज़न गिवन है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, तो उसके रिगार्डिंग हमको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है वो हमें रूल्स में गिवन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनीज़ एक्ट 2013, इसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी तभी कंपनी मानी जाएगी अगर वो कंपनीज़ एक्ट में इनकॉर्पोरेट है। अब ये तो प्रोविज़न है कि इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, बट वो इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो हमें रूल्स में गिवन होता है। तो रूल्स डिस्क्राइब द प्रोसीजर्स एंड एक्ट डिस्क्राइब द प्रोविजंस। नोटिफिकेशंस क्या होती हैं? अगर किसी भी एक्ट में कुछ भी चेंजेस आते हैं या कोई भी नया सेक्शन इंसर्ट करना होता है तो वो नोटिफाई किया जाता है ऑफिशियल गेजेट में। और ऑफिशियल गेजेट में जो चीज़ भी नोटिफाई कर दी जाती है वो पूरी पब्लिक के ऊपर एप्लीकेबल होती है, मतलब इट विल बी बाइंडिंग ऑन द पब्लिक। नोटिफिकेशंस, अगर हम कोई भी अमेंडमेंट लेके आते हैं वो हम ऑफिशियल गेजेट में नोटिफाई कर देते हैं, और जो बातें ऑफिशियल गेजेट में लिखी जाती हैं वो हर पर्सन के लिए एप्लीकेबल हो जाती हैं। तो नोटिफिकेशंस का यही मतलब है। सर्कुलर्स क्या होते हैं? सर्कुलर्स आर द इंटरनल ऑर्डर। इंटरनल ऑर्डर कौन देता है? जो भी मिनिस्ट्री है, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो अपने अंडर आने वाले सबऑर्डिनेट्स, फॉर एग्जांपल ROC दैट इज़ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ROF दैट इज़ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, एंड RDs दैट इज़ रीजनल डायरेक्टर्स, इन सब के लिए अगर कोई भी ऑर्डर पास करती है तो वो ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेट्स के लिए, मतलब डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेबल होगा। पब्लिक के लिए वो बाइंडिंग नहीं होगा। इट विल बी बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट। तो सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस का डिफरेंस हमें समझ में आया। नोटिफिकेशंस जो होते हैं वो पूरी पब्लिक के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन जो सर्कुलर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाइंडिंग होते हैं ऑन द डिपार्टमेंट। सर्कुलर्स इंटरनल ऑर्डर होता है और नोटिफिकेशंस का मतलब होता है जो भी चीज़ ऑफिशियल गेजेट में हमने नोटिफाई कर दी उसको हम बोलते हैं नोटिफिकेशंस। केस लॉज का क्या मतलब होता है? केस लॉज मीन्स अगर हमें लॉ को इंटरप्रेट करने में कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम वो केस कोर्ट के पास लेके जाते हैं। तो कोर्ट हमें उस केस पे जजमेंट्स देती है। जो कोर्ट उस पे जजमेंट देगा वही जजमेंट वैलिड मानी जाएगी और उसी जजमेंट को इन फ्यूचर फॉलो किया जाएगा। मतलब कि अगर पास्ट में कोई केसेस हुए, पास्ट में किसी केस पे कोर्ट ने कुछ भी अपनी जजमेंट्स दी हैं, तो फ्यूचर में आने वाले हर सिचुएशन में अगर वो सिचुएशन पुराने केस से रिलेटेड है तो वही जजमेंट्स एप्लीकेबल हो जाएंगी। दोबारा से हमें कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो केस लॉज का मतलब है पास्ट जो भी जजमेंट्स हैं वही एप्लीकेबल होंगी फ्यूचर में। नोटिफिकेशंस का मतलब है जो भी ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया जाएगा वो बाइंडिंग हो जाएगा पब्लिक पे। सर्कुलर्स का मतलब होता है इंटरनल ऑर्डर, जो एक मिनिस्ट्री अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए पास करती है और वो सर्कुलर सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग होते हैं। रूल्स का मतलब होता है जो भी प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को फॉलो करने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, प्रोसीजर जो भी फॉलो किया जाता है उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं रूल्स, और जो प्रोविजंस होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्ट। तो लॉ इज़ अ वाइडर टर्म एंड एक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ लॉ। नेक्स्ट हमने समझना है एक्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक्ट में आते हैं हमारे सेक्शंस, सब सेक्शंस, क्लॉजेस, सब क्लॉजेस। अब इनका मतलब क्या है? हर एक्ट में जो भी चीज़ें गिवन होती हैं उसे हम प्रोविजंस बोलते हैं। मतलब एक्ट में जितने भी प्रोविजंस हैं उनके आगे नंबरिंग दी जाती है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 पे एक बात लिखी है, पॉइंट नंबर 2 पे एक बात लिखी है। तो ये जो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 है, इसी को ही हम बोलते हैं सेक्शन 1, सब सेक्शन 2। और अगर हम किसी भी बात को और ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हैं और अगर हम उसमें कुछ भी सब पॉइंट ऐड करते हैं तो हम उसे बोलते हैं सब सेक्शन। और अगर हम अपनी एक्सप्लेनेशन को और इलेबोरेट करना चाहते हैं तो हम अलग अलग क्लोजेज उसमें ऐड करते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो सब क्लोजेज भी ऐड करते हैं। तो ये जो सेक्शन, सब सेक्शन, क्लोजेज और सब क्लोजेज होते हैं ये और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग होता है।
जो भी प्रोविजंस गिवन है उनकी नंबरिंग। लॉ इज़ जनरल इन टर्म, एक्ट इज़ स्पेसिफिक इन टर्म। लॉ जो होता है वो ऐसे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसको गवर्नमेंट पास करती है, और एक्ट जो होता है वो ऐसे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसको पार्लियामेंट में पास किया जाता है। अब अगर हम कोई भी एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें कुछ टर्म्स यूज़ होंगी, दैट इज़ प्रोविजंस, रूल्स, शेड्यूल्स एंड चैप्टर्स। प्रोविजंस का मतलब हमें समझ में आ गया कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। रूल्स हमें बताते हैं कि हमें कैसे वो काम करना है, मतलब प्रोसीजर्स। शेड्यूल्स का मतलब क्या होता है, अगर हमें कंपनीज एक्ट में बोला कि हमें हर कंपनी को अपना एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रखना पड़ता है, हर कंपनी का अपना एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, तो अब वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हमें कैसे बनाना है, उसका फॉर्मेट क्या होगा, वो फॉर्मेट हमें शेड्यूल्स में गिवन होगा। और चैप्टर्स का क्या मतलब होता है, जब भी जितने, जैसे कंपनीज एक्ट में हमारे 470 सेक्शंस हैं, तो इन 470 सेक्शंस में से कुछ सेक्शंस, जैसे कि 149 से लेके 172 तक के जो सेक्शंस हैं ना, हमारे बात करते हैं डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल, डायरेक्टर्स कौन बनेगा, डायरेक्टर कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, एक पर्सन कितनी कंपनीज में डायरेक्टर्स बन सकता है। तो जितने भी डायरेक्टर्स से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हैं, उस ग्रुप को एक अलग से हेडिंग दे दी जाती है, उस हेडिंग को हम बोलते हैं चैप्टर्स। तो हमें बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारी लॉ की, वो हमें समझ में आई। नोटिफिकेशन, सर्कुलर, केस लॉज, शेड्यूल्स, चैप्टर्स, रूल्स, प्रोविजंस एंड एक्ट। होप आपको इन सब का मतलब क्लियर होगा। थैंक यू।